नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे रोज के भोजन और में काफ़ी यूज़ में आता है। जी हाँ, जिसका नाम है गार्लिक। आज हम गार्लिक के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही साथ गार्लिक से बनी हुई एक ऐसी होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में भी बात करेंगे जो आप ले सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के, दिक्कत के। गार्लिक यानी कि लहसुन दुनिया भर की कई सारी डिशेज में यूज़ किया जाता है। हमारे घर की रोज़मर्रा की कई सारी डिशेज में यूज़ किया जाता है। बड़े बूढ़े इसे काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनस बताते हैं। साथ ही साथ इसमें कई सारे ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जिनसे हमारी हेल्थ को, हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि लहसुन की जो वो एक तीखी सी स्मेल होती है, एक तीखा सा टेस्ट होता है। लहसुन में सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बट ये सल्फर जनरली तभी ज़्यादा निकलता है जब हम इसको काटते हैं या तोड़ते हैं। जब हम लहसुन को काटते हैं या तोड़ते हैं तो इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो इन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स को तोड़ते हैं, जिसकी वजह से सल्फर रिलीज होता है। ये सल्फर उस तीखी सी टेस्ट या तीखी सी स्मेल की वजह होती है। इसके अलावा लहसुन में कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। ये जो तत्व होते हैं जिनको नहीं डाइजेस्ट कर पा रही है, ये हमारे ब्लड में डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये ब्लड हमारे इन तत्व को सीधा लंग्स में या स्किन में पहुंचाता है, जिसकी वजह से जब हम ज़्यादा लहसुन खा लेते हैं तो हमारे मुंह में वो खट्टी सी, वो अजीब सी महक आने लगती है या हमारे बॉडी से भी एक अजीब सी महक आने लगती है। इसके अलावा जब अगर हम बात करें कि लहसुन में ऐसी क्या पोषक तत्व मिलते हैं हमें, जो लहसुन होता है ये विटामिन B6 यानी पेरिडॉक्सिन में भरपूर होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन C बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके अलावा मैंगनीज और सिलीनियम भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। अगर हम बात करते हैं मिनरल्स की, तो मिनरल्स में अगर देखा जाए तो फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर, इसके अलावा और जो मिलता है वो है कैल्शियम, पोटाशियम, ये काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है। लहसुन हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम मेडिकल टर्म्स में बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के लिए, कार्डियोवैस्कुलर अगर हम सीधा सीधा रिलेट करें तो दिल की ऐसी प्रॉब्लम जैसे कि बीपी बढ़ना, शुगर भी दिल से रिलेटेड तो नहीं होता है, बट शुगर से की वजह से हमारे दिल पे असर बहुत ज़्यादा आता है, तो ये बीपी कम करने में भी काम करता है और साथ ही साथ साथ शुगर कम करने में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा ये बहुत सारे बैक्टीरियाज और फंजाई, वायरस, इन सब के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा काम करता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी बहुत काम करता है। हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन एलियम सटाइवम, जिसकी फोटो मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको आप यूज़ करें मदर टिंचर में। इससे आपको लहसुन के होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। जैसे कि अगर आप देखते होंगे, अगर आप ज़्यादा लहसुन खा लें तो आपको एसिडिटी होने लगती होगी, अगर आपको पेट आपके जलने लगता होगा। ऐसे साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं एलियम सटाइवम। ये आप कब यूज़ कर सकते हैं? देखिए, एलियम सटाइवम के अंदर एक बहुत ही अच्छी वैसोडाइलेशन प्रॉपर्टी होती है। वैसोडाइलेशन क्या होता है? वैसोडाइलेशन हमारे आर्टरीज, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, उनका छेद पतला होता है, वो लगातार सिकुड़ती है और फैलती है हमारे ब्लड को आगे पहुंचाने के लिए। जब हमारा ब्लड अगर किसी भी वजह से ये आर्टरीज हार्ड हो गई हैं या सिकुड़ना और फैलना इनका उतना नहीं हो पा रहा है, तो हमारा ब्लड आगे नहीं पहुंच पाता है और दूर दराज के ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता है। तब ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, ये अपने एक ऐसा सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को कि इनको उतना ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, उनको उतना ज़्यादा ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो ब्रेन हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाए। ब्रेन क्या करता है, सीधा ये सिग्नल हमारे हार्ट को भेजता है और उसको और ज़्यादा फोर्सफुली और ज़्यादा तेज़ धड़कने पे मजबूर करता है, जिसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ता है। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो आप इसकी 20 से 25 बूंद आधे कप पानी में डाल के ले सकते हैं। आप मेडिसिन लेने के कुछ 15 मिनट से आधे घंटे बाद ही आपको अपना बीपी कम होता हुआ फील हो जाएगा। इसके अलावा ये ऐसे लोगों में बहुत अच्छा काम करती है जो मीट ज़्यादा खाते हैं या नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, बजाय उनके जो ड्रिंक ज़्यादा करते हैं। एलियम सटाइवम चिकन या मीट ज़्यादा खाने वाले लोगों में ज़्यादा अच्छा काम करती है। इसके अलावा ये उनमें बहुत अच्छा काम करती है जो ज़रा से खाना अगर उनका जिनका इधर उधर हो जाए और उनको बदहज़मी हो जाती है,
वो बेचारे परेशान रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो परेशान रहते हैं कि अगर उन्होंने ज़रा सा खाने पे टाइम पे खाना नहीं खाया या थोड़ा सा भी बाहर का कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो तुरंत उनको बदहज़मी हो जाती है, तुरंत उनको एसिडिटी हो जाती है। ये उन लोगों में भी बहुत अच्छा काम करती है। बदहज़मी के कई सारे ऐसे सिम्टम्स मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि पेट साफ ना होना, कब्ज हो जाना, कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी, जलन भरी डकारें आना, इसके अलावा पेट में जलन रहना, इन टाइप की सभी अगर आपको दिक्कतें हैं तो आप एलियम सटाइवम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, यानी कि अगर आपका जो पाचन शक्ति है वो उतनी अच्छी नहीं है, आपको पेट में हल्का फुल्का दर्द मेंटेन रहता है, आप खाना इधर उधर खाते हैं तो आपको एसिडिटी हो जाती है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो भी आप एलियम सटाइवम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सीधा हमारे इंटेस्टाइन्स पे जाके, हमारी आंतों पे जाके काम करती है और उनके मूवमेंट को बढ़ा देती हैं। जब उनका मूवमेंट बढ़ जाएगा तो हमारा डाइजेशन भी प्रॉपर हो जाएगा। तो आप अपने डाइजेशन को भी सही करने के लिए एलियम सटाइवम यूज़ कर सकते हैं। एलियम सटाइवम आपकी मेडिसिन है या ये आपको यूज़ करनी चाहिए, ये आप तब भी कंफर्म कर सकते हैं अगर आपको खाने के बाद या स्पेशली रात को आपकी जो थूक है वो हल्की सी मीठी सी हो, आपको अपने मुंह में मीठा सा फील हो, तो भी आप एलियम सटाइवम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि जो इनकी जीभ होती है वो बेरंग हो जाती है, पेल हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और खांसने पे आपको अंदर काफ़ी ज़्यादा सीने में गड़गड़ाहट की आवाज़ आती हो, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता हो कि बहुत ज़्यादा कफ भरा हुआ है और वो कफ बार बार ऊपर उठ के आता है मगर वो निकल नहीं पाता है, जब आप उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो आप उसको थूक नहीं पाते हैं, और ये कफ मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, ठंडक में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तब आप एलियम सटाइवम को यूज़ कर सकते हैं। ये आपके कफ को वापस से कम कर देगा। साथ ही साथ अगर आपको कफ या खांसी की वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, यानी कि आपको हल्का सा फीवरिश है, तो आपका टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कई बार होता है कि कफ की वजह से या अंदर म्यूकस की वजह से आपका वेट भी कम हो जाता है, जिसको जनरली ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत हो रही है कि आपका वेट भी कम हो रहा है, आपको कफ बन रहा है जो बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट के साथ खांसने पे आता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपका इससे वेट गेन भी होगा, साथ ही साथ आपको इससे नींद भी अच्छी आएगी। बट याद रखिए, अगर आपको टीबी या पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जिसका मैंने अभी नाम लिया, ऐसी कोई दिक्कत है, आपको बड़ी दिक्कत है या फिर आपके पेट में कोई बड़ी दिक्कत है, तो आप इसको किसी से पूछ के, किसी डॉक्टर से पूछ के ही लें। साथ ही साथ किन लोगों को ये दवा नहीं लेनी है, किन लोगों को इस दवा को लेने से थोड़ा बचना है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। हमारी ये वीडियो इस साल की आखिरी वीडियो होगी, तो हमें ढेर सारा प्यार दें। इस वीडियो को खूब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आपको अगला टॉपिक ऐसा कौन सा चाहिए है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहें, हेल्दी रहें। मिलते हैं अगले साल में, तब तक के लिए नमस्ते।